हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल गुरु ज्ञान में। अभी हम लोग क्लास 12 जिसका नाम है उसने कहा था, इसके रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन डायरेक्टली रूप से आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। मैं अपनी भाषा में लिखा हूँ, आप एक बार देखते रहिए, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। एक और बात, अगर आप इससे पहले सारांश वाला वीडियो जो मैंने डाला है वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आए। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। तो आपको बताए थे लहना सिंह क्या था। लहना सिंह 77 राइफल्स में क्या था, जमादार था। वह बचपन में सूबेदारनी को तेरी कुरमाई हो गई कहकर छेड़ा करता था। बचपन सूबेदारनी को तेरी कुरमाई तेरी कुरमाई हो गई कहकर क्या करता था, छेड़ा करता था। लहना सिंह का शादी तो क्या हो पाता है, सूबेदारनी से नहीं हो पाता है, लेकिन लहना सिंह युद्ध में अपने प्राण को न्यौछावर करके सूबेदारनी के पति तथा बेटे को क्या करता है, बचाता है। इस प्रकार लहना सिंह एक सच्चे प्रेमी होने का प्रमाण देता है। मतलब लहना सिंह आपको बताए थे 77 राइफल्स उसकी नौकरी लगी थी। 77 राइफल्स के में जमादार था। वो बचपन में सूबेदारनी को क्या करता था, तेरी कुरमाई हो गई कहकर क्या करता था, छेड़ा करता था। सूबेदारनी से तो लहना सिंह का क्या होता है, शादी नहीं हो पाता है, लेकिन लहना सिंह युद्ध में अपने प्राणों को क्या करता है, दे देता, न्यौछावर करता, बलिदान कर देता है और सूबेदारनी के पति और बेटे के प्राणों को बचाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं लहना सिंह क्या है, एक सच्चे प्रेमी होने का प्रमाण देता है। अगला क्वेश्चन है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो देखिए आपको बता देते हैं सबसे पहले कि लहना के गांव में एक बार एक तुर्की मौलवी आया था। वो मौलवी नहीं था बल्कि मौलवी के भेष में क्या था, जर्मनी का जासूस था। वो कहता था कि जर्मन के लोग वेद पढ़ के क्या हो गया, विमान उड़ाने की विद्या जान गए हैं। ठीक है, वो गाय की हत्या नहीं करते। यदि वो भारत में आ जाएंगे तो भारत में गौ हत्या क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वही कहते थे। लहना गांव जो तुर्की मौलवी आया था वो क्या कहता था, कहता था कि जर्मन के लोग, वो मौलवी नहीं था असली में, क्या था, मौलवी के भेष में जर्मन का जासूस था। वो कहता था जर्मन के लोग मतलब क्या हो गए हैं, वेद पढ़ के विमान उड़ाने की विद्या जान गए हैं। वो गाय की हत्या नहीं करते। अगर वो भारत आ जाएंगे तो भारत में क्या हो जाएगी, गौ हत्या बंद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कहती है तुम राजा हो। क्वेश्चन है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। मतलब जब इसका आंसर हो जाएगा, जब भारतीय सैनिक इंग्लैंड पहुंचते हैं ना, मतलब युद्ध लड़ने के लिए, तो किसके तरफ से भारत किसका साथ दे रहे होते हैं उस समय, इंग्लैंड का। तो वहाँ की इंग्लैंड की महिलाएं भारतीय सैनिक को कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वो बड़े ही प्यार से क्या करती, वो बड़े ही प्यार से भारतीय सैनिकों का स्वागत करती ताकि वह जर्मनी से युद्ध अच्छी तरह से लड़ सके और हम लोगों का प्राण बच सके। तो मतलब जब भारतीय सैनिक इंग्लैंड पहुंचते हैं तो वहाँ की महिलाएं बड़े प्यार से भारतीय सैनिकों का स्वागत करती और कहते कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, और अच्छी तरह स्वागत करते ताकि ये सब क्या कर सके, मतलब ये सब भारतीय सैनिक युद्ध में अच्छी तरह से लड़ सके और हम लोगों के प्राणों की रक्षा कर सके। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह वजीरा को क्या कहकर सूबेदार के पीछे भेजता है। लहना सिंह वजीरा सिंह को क्या करके सूबेदार के पीछे भेजता है। तो लहना सिंह वजीरा सिंह को कहता है कि जाओ सूबेदार हजारा सिंह को कहना कंधा की बात झूठ है, हम लोगों को धोखा दिया गया है। जो आप चैप्टर पढ़िएगा तो अच्छा समझ में आएगा कि नकली लपटन ने क्या किया था, सूबेदार हजारा सिंह को भेज दिया था और इधर क्या कर रहा था, वो बम बिछा रहा था। लेकिन जब लहना सिंह पहचान लेता है तो वजीरा सिंह को भेजता है किसके पास, सूबेदार हजारा सिंह के पास। जाओ और कहना कंधा की बात झूठ है, हम लोगों को धोखा दिया गया है। अगला क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है। एक क्वेश्चन फिक्स रहता है 5 मार्क्स वाला। सब प्रसंग व्याख्या करें, ऊपर लिखा रहेगा नीचे लिखा रहेगा। और अब घर जाओ और कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। मतलब मुझे घर जाओ, सूबेदार हजारा सिंह को कहते हैं कि जाओ घर जाओ और अपनी सूबेदारनी से कहना उसने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। तो सब
सारे सब प्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न को मैंने आपको बताया था। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 गद्य खंड से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 गद्य खंड से लिया गया है। इसके शीर्षक का नाम क्या है? उसने कहा था है एवं इसके रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। सब में लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 गद्य खंड से लिया गया है और सब में शीर्षक का नाम जो है वो और इनके रचनाकार कौन है वो लिखना पड़ेगा। जैसे शीर्षक इसके शीर्षक का क्या नाम है? उसने कहा था है एवं इसके रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अब देखिए इस पंक्ति में लहाना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम प्रसंग का चित्रण किया गया है। मतलब इस पंक्ति में लहाना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है। जब लहाना सिंह युद्ध करने जाता है तो सूबेदारनी लहाना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा की भीख मांगती है। मतलब जब लहाना सिंह युद्ध करने जा रहा होता है तो सूबेदारनी कहती है कि वचन दो मेरे पति और बेटे को कुछ नहीं होगा। और मतलब बेटे और पति की रक्षा क्या करती है? भीख मांगती है। और लहाना सिंह वचन देता है कि मैं जीते जिंदगी तुम्हारे बेटे और पति की प्राणों की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। और लहाना सिंह युद्ध में अपने जान को न्यौछावर कर देता है। मतलब लहाना सिंह अपने युद्ध में जान को दे देता है और सूबेदारनी के पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं लहाना सिंह यहाँ भी एक सच्चे प्रेमी होने का प्रमाण देता है। मतलब उसके पति सूबेदार हजारा सिंह को कंदक से लाया था। इसके बाद उसके बोधा सिंह पर गोली चली थी, ठंड लग रहा था तो ये अपना जैकेट दिया। तो इन सभी चीज़ों से लहाना सिंह क्या करता है? सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा करता है और एक सच्चे प्रेमी होने का प्रमाण देता है। फिर से लीजिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए। उसने कहा था कहानी के सारांश लिखिए, तो क्या लिखें? उसने कहा था कहानी की रचना किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। इस कहानी में मुख्य पात्रों में कौन कौन है? लहाना सिंह मुख्य सबसे प्रमुख पात्र है लहाना सिंह। इसके बाद है बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी है। यह कहानी एक 12 वर्ष के लड़के के साथ आरंभ होती है। 12 वर्ष का लड़का जिसका नाम आगे चलकर क्या हो जाता है? लहाना सिंह, उससे प्रारंभ होता है। और जो एक लड़की को तेरी कुरमाई हो गई कहकर क्या करता था? छेड़ा करता था। मतलब लहाना सिंह उस लड़की को तेरी कुरमाई हो गई कहकर छेड़ा करता था। एक दिन लड़की की सगाई दूसरे से हो जाता है। एक दिन क्या होता है? सारांश है तो सारांश की तरह लिखना। एक दिन लड़की की सगाई क्या होता है? दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगता है, लेकिन एक दिन क्या होता है? लड़की की सगाई दूसरे से हो जाता है और वो अपने ससुराल चली जाती है। वही लड़का बड़ा होकर क्या बनता है? लहाना सिंह बनता है और उसकी नौकरी क्या लगता है? 77 राइफल्स में जमादार में लगता है। किसकी? लहाना सिंह की नौकरी 77 राइफल्स के जमादार में लगता है। वह सूबेदार हजारा सिंह बोधा सिंह के साथ काम करता है। वो सूबेदार हजारा सिंह और किसके? बोधा सिंह के साथ काम करता है। एक दिन युद्ध में क्या हुआ? लड़ने में जाने से पहले सूबेदार हजारा सिंह लहाना सिंह को कहाँ ले जाता है? अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी सूबेदारनी से मुलाकात करवाता है। सूबेदारनी को देखकर लहाना सिंह हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि सूबेदारनी वही लड़की थी जिसे लहाना सिंह बचपन में तेरी कुरमाई हो गई कहकर क्या करता था? छेड़ा करता था। सूबेदारनी लहाना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा की क्या मांगती है? भीख मांगती है। पहचान होता है, दोनों में बातचीत होती है तो दोनों एक दूसरे को जाने लगता है। फिर सूबेदारनी अपने पति मतलब सूबेदार हजारा सिंह और अपने बेटे मतलब बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा की भीख मांगती है। और लहाना सिंह युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर करके सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा करता है। इस प्रकार लहाना सिंह क्या करता है? एक सच्चे प्रेमी होने का प्रमाण देता है। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटा सा नोट बना लीजिए, आपको 5 या 10 रुपये की कॉपी में सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स रहेगा और 100 में 100 मार्क्स आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। धन्यवाद।